अनुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति विषाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 8 श्लोक संख्या 41। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रवण कर रहे हैं जो कुंती जी भगवान के निमित्त स्तुति कर रही है। अथ विश्वेषु विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पास मिमं छिन्धि दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्व रूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। और कुंती जी भी वही बोल रही है जो लगभग हम सुनते आते हैं। सब बोलते हैं अरे माया में फंसे भगवान बस माया से निपटा दे। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्व रूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों, जो भी जिनको भी मैं अपना मानती हूँ, और जो पांडव हैं और जो वृष्णि है। वृष्णि कौन है? जो वासुदेव जी के जो उधर के सारा परिवार है, उनके प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता, वो मांगता नहीं भगवान से। लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ याचना भी करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। और कुंती जी इस तथ्य के प्रति सचेत थी, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति जो उनका प्रेम पास है उसको काट दें, ताकि फिर भगवान से कुछ मांगने की इच्छा न हो पाए।
त्वयि मे अनन्य विषया मतिर् मधुपते सकृत रतिमुद्ध हता हताद्धा गंगे वौघ मुदन्वती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बंटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। इस प्रकार जो गंगा जी हैं, उनका एकमात्र गोल है समुद्र तक पहुंचना, और वो सारी रुकावटों को पार करके भी उनका गोल वही है, फाइनली समुद्र तक पहुंचना। उसी प्रकार कुंती जी कहती हैं कि ऐसी कुछ कृपा मुझ पे भी कर दो जिससे मेरा भी जो आकर्षण है वो अन्य इधर उधर कहीं ना बंटे, अलग अलग वाहनों से, वो केवल आपके ओर निरंतर बना रहे, आप में ही मेरा मन लगा रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सख कृष्ण ऋष भावनि ध्रुग राजन्य वंश दहनान अपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता, कभी कम नहीं होती आपकी वीरता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। सूता उवाच पृथयेत्थं कल्पदः परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती जी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। और जो कुंती जी ने जो छांट छांट के इतने बुद्धिमत्ता से, या कह सकते हैं भगवान के गुणों को सही से रिप्रेजेंट कर पाए, जो ऐसे शब्द जो ढूंढ ढूंढ के लाए अपनी स्तुति में, भगवान उनको सुनकर अति प्रसन्न हुए और मंद मंद मुस्काने लगे। और भगवान जब मुस्काते हैं तो कहते हैं कि और तो अस्त्र शस्त्र चलाते हैं और भगवान केवल मुस्कुरा के ही सारे काम कर देते हैं। तो भगवान की जो ऐसी मोहिनी मुस्कान है, भगवान ने उसको बिखेरा। तां बाढ़मित्युपा मंत्र्या प्रविश्य गह शावयं स्त्रियस्य स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को, जो अन्य माताजी वर्ग हैं, उनको अपने प्रस्थान की सूचना दी। लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। इस प्रकार कुंती जी से जो वो प्रार्थनाएं करती हैं, भगवान की स्तुति करती हैं, भगवान ने उनको स्वीकार किया। और फिर जो हस्तिनापुर के राजमहल में अन्य माता जी वर्ग है, उन सबको भी अपने जाने की सूचना दी कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें रोक लिया और फिर उन्होंने भी उनसे प्रेम पूर्वक याचना की। व्यासाद्यरीश्वरे हाग्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपीतिहा शरणाबुध्यत बुध्यत सुचार्पितः। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना
नहीं पा सके। और जो युधिष्ठिर महाराज है वो क्या है, अति शोक संतप्त हैं। भले उन्हें राज्य मिल गया, सब मिल गया, लेकिन फिर भी अभी बहुत शोक मग्न है इस बड़े, इतने बड़े विश्व युद्ध के बाद। व्यास आदि जो मुनि हैं या जो स्वयं भगवान है, उनके समझाने पर भी, कह सकते हैं समझाने पर भी, सांत्वना देने पर भी वो सांत्वना नहीं पा सके। आह राजा धर्म सुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेह मोहवशं गतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। और सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो राजा युधिष्ठिर हैं, पहले बोला धर्मपुत्र, धर्मपुत्र क्यों बोला जा रहा है कि धर्मपुत्र होते हुए भी इतने शोक संतप्त हैं। एक भौतिकतावादी मनुष्य की भांति। और वे फिर भगवान से इस प्रकार बोले, अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदिरूढ़ दुरात्मनः पारक्यस्यैव शैव देहस्या भव्यो में अक्षौहि निर्हता। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो ज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसे अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया। बाल द्विज सुहृन मित्रा पितृ भ्रातृ गुरुद्रोहा नमेशान्य निरयान मोक्षो यपि वर्षा युतायुत। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊ, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। नैनोराज्ञः प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे बधो द्विषाम इति मे न तु बोधाया कल्पते शासनम वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। स्त्रीणाम मत हतबंधूनाम द्रोहो यो अशा विहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधि ये न हम कल्पो व्यपोहितुम। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है, और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है, भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वासुरा कृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर भी नहीं किया जा सकता। चलिए, यहाँ पर हमारे जो 8वां अध्याय है वो संपूर्ण होता है, और आगे हम 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सूता उवाच इति भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाध यत्र देवव्रतोपतत् पतत्। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन्न होकर सरसैया पर लेटे थे।
तदा ते भ्रात्राः सर्वे सदस्व स्वर्णभूषितः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्याद् यस्तथा। उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण भूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, ये पांडवों के पुरोहित हैं धौम्य, तथा अन्य लोग थे। भगवान अपि विप्रेण से रथेन स धनंजय सतय रोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से आए जाएं, जिससे वे अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ जो ये झांकी है वो कैसा है, यार राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल है। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यश्च्युत मिवामरम् प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगाः सचक्रणा। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुम भरतपुंगवम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान जो भीष्म देव हैं को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादरायणः वृदस्व भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो गृत्समोदसितः काक्षीवान् अत्रिश्च कौशिको अथ सुदर्शनः। पर्वत मुनि नारद धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यासदेव, बृहदश्व भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य और वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां पर उपस्थित थे। में एक पर्वत मुनि का जो उल्लेख है वो सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे नारद मुनि के निरंतर संगी होते हैं। वे बिना किसी यंत्र के, बिना किसी यान के वायु में भी यात्रा कर सकते हैं। ऐसे पर्वत मुनि सारे ऋषियों में ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। तान समेतान महाभागान् लभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र होकर समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी।
भीष्म देव लेटे तो हैं सरसैया पे, पर वो आ ऊ ऐसा नहीं कर रहे, वो पूरे होश में भी हैं अपने और आराम से भी हैं। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ है भीष्म देव। उन्होंने जो वहां पर सारे इतने बड़े बड़े जो पर्सनैलिटीज हैं, ऐसे दिव्य जो विभूतियां, उन सबका, सारे ऋषियों का, सबका स्वागत किया, क्योंकि वो जानते हैं कि कब कैसा आचरण किया जाना चाहिए। कृष्णं च तत् प्रभावज्ञा आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की, भगवान की। एक रूप से तो भगवान सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य स्वरूप भी प्रकट करते हैं। और अभी भीष्म देव के सामने साक्षात बैठे हैं भगवान, और भीष्म देव भी जानते हैं कि ये परम भगवान है, अतः उन्होंने उनके यथावत पूजा की। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रया प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागा शेरंधी भूतेन चक्षुषा। हरि बोल। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पिता के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। सारे जो पांडव हैं वो शांत भाव से बैठे वहां। वो वहां पर अभी ये नहीं दिखा रहे कि हम जीत गए, देखो पितामह आपने तो हेल्प भी नहीं की हमारी, हमारी टीम में भी नहीं रहे, फिर भी हमने कर दिखाया। ऐसा कोई भाव लेके नहीं बैठे, आराम से शांत होके बैठे हैं। और जो पितामह है वो उनके भी तो पितामह है ना, उनके प्रति भी तो उनमें भाव है, तो उन्होंने भावपूर्ण उनको बधाई दी, आंखों में आनंद अश्रु लेकर। क्योंकि वो उनको, अब उनको सब स्मरण भी आ रहा होगा, किस प्रकार के कष्ट इन्होंने सहे बचपन से, कैसे कैसे सीन हुई, इनके पिताजी भी चले गए, फिर किस प्रकार से बार बार इनको मारने का प्रयास हुआ, जो भी याद कर रहे होंगे इस प्रकार से। अहो कष्टमहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयाः। भीष्म देव ने कहा, ओह तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। युधिष्ठिर महाराज वहां पर जिस भाव से गए हैं वो क्या है, अपराधी भाव से गए हैं, एक प्रकार से कि मेरे कारण इतने लोग मारे गए हैं ना। तो जो भीष्म देव है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है हम जैसे, वो तो एक दिव्य महापुरुष वसु हैं, गंगा जी के पुत्र। और अगर दुनिया की दृष्टि से भी देखा जाए तो इतने एजेड थे उस समय, तो इस हिसाब से भी उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। और वो भगवत भक्त भी हैं, तो उनकी बुद्धि भी स्थिर है। वो ऐसे बूढ़े नहीं है कि जिसको बोलते हम सठिया गए, ऐसे बूढ़े तो नहीं है। वो ज्ञान वृद्ध भी है वयोवृद्ध के साथ साथ, तो वो भी समझ गए युधिष्ठिर महाराज के जो भाव हैं, इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग की उनके द्वारा झेले गए घोर विपत्तियों से, कि भैया तुमने तो इतना कुछ झेला है, इतना कुछ सहा, वे अन्याय के कारण ही। इस और जो उनके प्रति अन्याय हुआ, उनको इतनी विपत्तियां मिली, उन सब का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो तो लड़ा ही जाना था, अवश्यम भावी था, इसके लिए वो युधिष्ठिर महाराज को फिर सांत्वना दे रहे हैं कि उनको शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए। क्योंकि वो धर्म और अधर्म का युद्ध था, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी किसी एक परिवार की। संस्थिते अतिरथे पांडव पृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है,
वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उन्होंने घोर कष्ट सहे। अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी तुम तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। वो अब उनके माता जी का वहां पे वर्णन करते हैं कि जो तुम्हें फील हो रहा वो तो है ही, लेकिन जो तुम्हारी माता को फील हो रहा होगा वो ज्यादा कठिन है। कुंती देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उन्हें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। 5 बच्चों की उन पे जिम्मेदारी थी कि जिनको अच्छे से शिक्षा भी देनी है। और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। मीन्स अब उनकी वजह से भी तो है कि उनको भी सब दिलाना है, उनका भी सब सेट हो जाए। अतः उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद् प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। इस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णोस्त्री गांडी कृष्णोस्त्री गांडी गांडीवं चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत। अहो, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडी वस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती। इस प्रकार से हम कहते हैं ना कि समय का भी एक प्रभाव होता है, समय का हेर फेर है। ऐसे ही यहाँ पर भीष्म देव भी कह रहे हैं कि यहाँ पर तो सब कुछ सेट ही है। धर्मराज के पुत्र हैं युधिष्ठिर, धर्म पुत्र, ऐसे भीम है यहाँ पर, गदाधरी भीम, गांडीव जैसे अस्त्र को संचालित करने वाले अर्जुन है। फिर भी और साथ साथ भगवान भी हैं, इसको भी याद करें। फिर भी इतनी विपत्तियां तुमको झेलनी पड़ी, तो ये समय का ही प्रभाव है। न यस्या करहिचिद्राजन् पुमान वेद विदित्सितम् यद्विजि ज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि। हे राजन, भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो भगवान की योजनाएं हैं उनको कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े विचारक कितने ही चिंतन कर लें, लेकिन वे भी फाइनली मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं देव तंत्रम व्यवस्या भरतर्षभा तस्यानुविहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु। अतः हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। चलिए थोड़ा सा इसके हम तात्पर्य को श्रवण करते हैं। एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्रवधू को सिखाती है। इस प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्तों के माध्यम से भगवान जगत को शिक्षा देना चाहते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि
भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं चैत्य गुरु के रूप में। अतः जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जब भी ये दिखाया जाता है किसी भक्त को कुछ सिखा रहे हैं भगवान, जैसा भगवत गीता इसका प्रमाण है, अर्जुन को निमित्त बना के कह रहे हैं। तो यह कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। अर्जुन को तो वो सब ज्ञात ही है, भगवान उनको निमित्त बना के जगत वासियों को शिक्षा दे रहे हैं। अतः भक्त का धर्म है कि वो भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। क्योंकि जब शरणागति ले ली तो अब जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, अनुकूल या प्रतिकूल, इसको अगर सुख या दुख ना बोल के अनुकूलता प्रतिकूलता बोले तो ज्यादा बढ़िया होगा। अनुकूलता और प्रतिकूलता जो भी आए जीवन में, उसको भगवान का आशीर्वाद मानकर सहन करें। अनुकूलता भी सहन ही करनी होती है, अनुकूलता भी कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं होती। अनुकूलता में मोहग्रस्त होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रतिकूलता में तो भगवान का स्मरण तेजी से होगा कि क्या करें क्या करें क्या करें, और अनुकूलता में देख लेंगे कर लेंगे हो जाएगा। भीष्म देव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना किसी हिचक के शासन भार स्वीकार कर लें, और कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण जो बेचारी प्रजा असुरक्षित है, अब युधिष्ठिर महाराज उनकी उनकी रक्षा करें, अब उनको अभय करें। क्योंकि युधिष्ठिर गए हैं ना वहां पे इस प्रकार के भाव को लेके कि मेरे से तो भैया बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने ये कर दिया मैंने वो, तो अब वो इस शोक में प्रजा की भी तो देखभाल नहीं कर पाएंगे। और वो कोई एक अलग से मनुष्य ही नहीं है कि अपने किसी शोक में डूबा रहे बस डिप्रेशन में चला जाए। वो एक राजा है, तो वो उनको डिप्रेस्ड होने का अधिकार भी नहीं है। उनको अब अच्छे से उस प्रजा को देखभाल करनी होगी, जो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है इस युद्ध में। अतः भीष्मदेव ने बिना कुछ उनसे सुने सीधे ही इस प्रकार से बोल दिया, क्योंकि वो अनुभवशील है, उनको अनुभव प्राप्त है। एष वै भगवान साक्षाद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्ण के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। भीष्मदेव भगवान को बहुत अच्छे से जानते हैं और राजा युधिष्ठिर को भी बता रहे हैं कि ये भगवान कैसे हैं, अकल्पनीय हैं। ये जो श्री कृष्ण है तुम्हारे साथ, ये अकल्पनीय हैं, आदि भगवान हैं। इनको कोई अपनी कल्पना के पक्षी उड़ा उड़ा के इनको पकड़ नहीं सकता। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं। जैसे इस जगत में तो बहुत बहुत सारे, क्या अधिकतर सभी लोगों को कंफ्यूजन होता है, नारायण सबसे पहले आए फिर कृष्ण उनके अवतार या राम जी उनके अवतार ऐसे। लेकिन भीष्म पितामह को कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो कह रहे ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है। लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी तरह विचरण करे, लेकिन फिर भी वृष्णि वंश में है ये आ रखे, और हम जैसे इधर उधर सब काम धाम कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं, और हमें मोहग्रस्त कर रहे हैं। जिस प्रकार हमने भी श्रवण किया था पिछले एक दो दिन में ही, कुंती जी भी यही कह रही है, आपकी मानवों जैसे सारे कार्य होते हैं जिससे मैं भी मोहग्रस्त होती जा रही हूँ और सारे लोग भी मोहग्रस्त होते हैं। यही सेम टू सेम अब पितामह भीष्म देव भी कह रहे हैं, और ऐसा है भी। हम अपने जीवन में भी देख पा, ये तो बहुत ही उच्च भक्त है, पर हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। पर हम अभी भी देख पाते हैं कि कभी कभी कैसे कैसे सीन हो जाते जीवन में, हमें मोहग्रस्त, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ। भगवान अलग, जो मोहग्रस्त बोल रहे हैं इसको हम अगर परीक्षा शब्द बोले तो अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। अलग अलग प्रकार से भगवान चेकआउट करते रहते हैं भक्तों की स्थितियों को, देखते हैं ये अभी समझते हैं कि नहीं मुझे भगवान, ये इस परिस्थिति में टिक पाते हैं कि नहीं। तो यही कुंती जी ने भी बोला कि मैं मोहग्रस्त हो रही हूँ ऐसे आपको देख के, कि जब आप रो रहे हो माँ पीटने को तैयार है, आपकी आंखों में मोटे मोटे आंसू और काजल उनमें घुल गया है बस गिरने ही वाले, ऐसा देख के मैं मोहग्रस्त हो जाती हूँ। यही भीष्म देव भी कह रहे हैं कि ये है तो आदि भगवान, लेकिन वृष्णि वंश में हमारे जैसे ही आके हम जैसे इधर उधर घूम रहे सारे काम धाम कर रहे, तो ये अपनी
स्वसृजित शक्ति के द्वारा हमको मोहग्रस्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसी भागवतम में आगे जाके हम श्रवण करेंगे कथा प्रसंग। जब भगवान, जब भोलेनाथ भगवान को कहते हैं कि आपका मोहिनी रूप देखना है, तो बोलते कि नहीं नहीं, रहने दो, ये इच्छा मत करो, फिर आप फंस जाओगे। कहते नहीं नहीं, दिखाओ। भगवान ऐसी लीला करते हैं, मोहिनी स्वरूप भी दिखाते हैं, भगवान शिव भी वहां मोहित हो जाते हैं। लेकिन फिर जब भगवान वास्तव में अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, तो भगवान भोलेनाथ बिल्कुल ऐसे लजाते नहीं है। वो नॉर्मली बोलते हैं कि "अरे, इसमें क्या बड़ी बात है, जब आप ही आ जाओ मोहिनी रूप में, और कोई फिसल भी जाए तो उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो आपकी सामर्थ्य है।" वहां पर वो भी स्वीकार करते हैं कि इसमें मोहित हो जाए हम, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यही कुंती जी कह रही, यही भीष्म पितामह, जो सारे भगवान के जो भी भक्त होंगे जिस लेवल पे भी, सबका उनका जो कंक्लूजन है वो एक जैसा ही होगा लगभग, कि भगवान कभी भी किसी को भी मोहित कर सकते हैं। और हम सब के लिए भी ये सतर्क होने के लिए भी है, और जब ऐसा कुछ हो जाए तो ढांढस के लिए भी कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो खेलते ही रहते हैं ना। भगवान भोलेनाथ तक फंस जाते हैं उस गेम में, ब्रह्मा जी फंस जाते हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हम भी मोहित हो रहे हैं। कुंती जी कहती है मैं भी मोहग्रस्त हो रही हूँ ऐसे देख के, इतना छोटा सा बच्चा माँ से डर के ऐसे भयंकर रोने को तैयार है, इतने मोटे मोटे आंसू लेके। तो भगवान अलग अलग प्रकार से भक्तों को चेक करते रहते हैं बीच बीच में। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपा। हे राजन, शिव जी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। भगवान की वास्तविक जो जानकारी वो किसको होती है? शिव जी को, देवर्षि नारद जी को, भगवान के जो स्वयं अवतार है कपिल भगवान, ऐसे लोग जानते सारे सीक्रेट भगवान के बारे में। बाकी जनता तो केवल बाहर बाहर से देखकर ही मोहित हो रही है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृद तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। सर्वात्मना समदृशो यद्वयस्यान हंकृतेह तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वध्यस्य न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदा भेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतः वे जो कुछ करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। वे भीष्म पितामह भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होने के कारण प्रत्येक जो लिविंग क्रिएचर है, जो भी लिविंग एंटिटी है, उसके हृदय में विराजमान है। सबके, वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं, सबके लिए एक जैसे ही हैं वो। और भेदा भेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ऐसा कोई झूठा अहंकार नहीं है उनमें। अतः वो, और ये बहुत अच्छी सी लाइन है, अतः वो जो कुछ करते हैं, भगवान जो भी कर रहे हैं, वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वो किसी दुनियादारी के पागलपने में, नशे में नहीं कर रहे हैं कि भैया पांडव मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए इनकी मदद के लिए मैं सारी दुनिया को मरवा दूंगा। ऐसा नहीं है। कोई भौतिक उन्माद से ग्रसित होके नहीं कर रहे। भगवान समदर्शी है, वो मनुष्य नहीं है कि ऐसे करेंगे, अपने रिश्तेदार का पक्ष लेंगे और फिर ऐसे उनके लिए सारी दुनिया को मरवा दे। नहीं, वे परम भगवान है। और वो इन जो ये भौतिक उन्माद हैं, जो भेदा भेद के मिथ्या अहंकार, इनसे सर्वथा मुक्त हैं। वे समदर्शी हैं। ये भीष्म पितामह अभी युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं।
तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूतानुकंपितम् यन्मे अशुंस्त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। भगवान सबके लिए सिमिलर दयालु हैं, एक जैसे, लेकिन फिर भी विशेष कृपा करके मेरे सामने आए। क्यों? जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। रीजन भी बता रहे, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। न अन्य मीन्स कोई और नहीं है मेरा स्वामी उनके अतिरिक्त, मैं ऐसा उनका सेवक हूँ। इसलिए जो मेरे इस मनुष्य जन्म का लास्ट एंड पॉइंट है, तो भगवान मेरे समक्ष आ गए। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से भगवत गीता में आप सबने याद भी कर लिया है श्लोक। अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। लेकिन होता कैसे हो प्रैक्टिकली? जो पूरे जीवन पर्यंत भगवान को सेंटर में रख के जीवन को जिएगा, फिर भगवान भी उसकी मदद करेंगे अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा करने में। भीष्म पितामह के पास भगवान साक्षात ही पहुंच गए, फिर वो कैसे किसी और का विचार कर पाएंगे, किसी और को स्मरण कर पाएंगे? तो अगर हम जीवन पर्यंत होश में रहते हुए प्रैक्टिकली भगवान के नाम और सेवा में रुचि चाहे ना भी हो, जबरदस्ती भी करें, तो फिर भगवान भी हेल्प करते अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा करने में। भगवान भी पूरा जोर लगाते हैं, फिर भगवान उसको उसके भरोसे नहीं छोड़ देते। तब ये नहीं होगा कि देखते तो बोल पाएगा कि नहीं, भगवान पूरी मदद करते कि जिससे वो बोल पाए मेरा नाम। तो भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से और भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से। तो जो इसको दूसरे एंगल से ऐसे समझे, जो जीवन पर्यंत भगवान की एकाग्र भक्ति करेगा, एक निष्ठ भक्ति करेगा, चिंतन करेगा और उनके नामों का कीर्तन भक्तों के साथ मिलके करे, तो फिर भगवान भी उसको, जो जिसको एंड समय बोलते हैं हम ये शरीर छोड़ने का, भगवान भी उसके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं कि हाँ ये कर पाए स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हरे कृष्णा। आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे और आगे का इससे कल कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण।